प्रातः क्लास चल रहा था 25 मई 1968 शनिवार को। चौथे पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी। तुम बच्चों को कोई विघन आता है तो तुम तो अपनी बाप की याद में मस्त रहते हो। विघ्नों की या कोई भी दुनिया की आवाजों की परवाह नहीं करते, क्योंकि आत्मा को ज्ञान का नेत्र मिला हुआ है ना। तो तुम्हारी आत्मा समझती है कि बाबा को याद करने से और बाबा बाबा तो कोई नई बातें तो नहीं समझाते हैं ना। भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा ये तो करते आए हो ना। शिव के मंदिर में जाते हो, शिव बाबा करते ही आए हो। कोई ऐसे हैं जो नहीं करते हो। अब बाबा तो जरूर कहते उनको, और कुछ भी नहीं कहें तो बाबा जरूर कहेंगे। पीछे भले ज्ञान कुछ भी नहीं हो। अभी तो इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, और ज्ञान भी वही एक शिव बाबा से मिला है। जिसको मैं ऐसे करके पुकारते हैं, बोस का ये चित्र है। चित्र है, कौन सा चित्र है? चित्र तो विचित्र से उल्टा है। चित्र है तो हाथ पांव नाक आंख कान मुंह वाला होगा, और विचित्र तो निराकार को कहा जाता है। तो अभी ऐसे करके पुकारो, ऐसे करके कहो। अब जैसे भी करके कहोगे बात तो एक ही रहती है, क्योंकि वहां भक्ति मार्ग में तो फिर भी कुछ देखने में आता है ना। जो ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में लिखा है। अच्छा, उनका भी तो चित्र देखने में आते हैं ना। फिर वो तो और ही अच्छा हुआ। जब बाबा कह करके ऐसे याद करें, है? क्योंकि बाबा कहेंगे तो बुद्धि में आएगा ना। है, साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो कौन है वो साकार? है, जिसमें वो निराकार सदा निराकार रहने वाला मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। अब भक्ति मार्ग में तो मालूम ही नहीं है। यहां तो तुम बच्चे ज्ञान मार्ग में हो तो तुम्हें तो साफ पता हो गया, और भक्ति मार्ग में तो फिर भी वो ही ख्यालात करेंगे। ऐसे ही बाबा होगा, कोई लिंग होगा, और लिंग को भी याद करते हैं। परंतु जहां लिंग रखा हुआ है पुराने पुराने मंदिरों में, जैसे सोमनाथ मंदिर में भी, या तुमने देखा होगा कि और मंदिरों में भी
जहाँ लिंग रखा हुआ है वहां उसके सामने और देवी देवताओं के मुख्य स्थान पर शंकर का भी मूर्ति रखी हुई है। तो वो चित्र है ना, उसको विचित्र तो नहीं कहेंगे। तो फिर वहां ही है, वो जड़ चित्र में है क्या? नहीं, वो तो यादगार है। उसका जो असली चैतन्य रूप होगा उसकी भ्रकुटी में ही वहां ही होगा। हाँ, परंतु भक्ति मार्ग में तो समझ कुछ भी नहीं रहती है, बिल्कुल नहीं। जा करके है गंगा जल की लोटी, उसमें थोड़ा सा दूध डाल करके जो चढ़ाए देते हैं, और उसका अर्थ भी नहीं समझते कि वो लोटी का अर्थ क्या है? लोटी माने क्या? हा? अरे जो लोट पोट हो जाए वो लोटी। वो चैतन्य कि जड़ लोटी, चैतन्य की बात है। तो वो चैतन्य लोटी जो चढ़ाते हैं शिव बाबा के ऊपर है, उसमें जो दूध चढ़ाते हैं वो तो बहुत थोड़ा, और सारा पानी ही पानी है। अब पानी में से मक्खन थोड़ा ही निकलता है। तो है चैतन्य लोटी की बात। तो ये सब भक्ति मार्ग में करते हैं, बिना समझे बिना जाने। अभी है तो वो बुद्ध रूपी लोटी, अभी निराकार को ये जो चढ़ाएंगे है, निराकार को लोटी चढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे? है? बताओ, निराकार ज्योति बिंदु को लोटी चढ़ाएंगे तो वो क्या करेंगे? अरे साकार हो गए तो मुख स्वीकार भी करे। चलो, उसमें ढेर सारा पानी है, जैसे पानी को बिलोने से मंथन करने से कुछ खर तेल तो निकलता नहीं, घी निकलता है, मक्खन निकलता है नहीं। तो साकार मुख हो तो स्वीकार करे कुछ। अच्छा, फूल भी चढ़ा दे तो मुख हो तो सुगंध आवे, मुख के साथ नाक भी तो होगी ना, तो सुगंध आवे। अच्छा, दूध भी पिलाओ तो फिर तो समझेगा ना, अरे ये पीते तो है नहीं। अरे पत्थर का जो मूर्ति है शंकर की मूर्ति मंदिरों में यादगार में बना के रखते हैं, तो क्या पीती है? या शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो क्या पीता है? तो जो तुम चढ़ाते हो पुजारी बन करके, ओ तो फिर तुम ही पीते हो है, और सारा तुम ही पी जाते हो। हाँ, निराकार पीता है? तो जो भी भोग आदि लगाते हो है, मिष्ठान्न आदि का मीठा होता है ना, है? वो भी तुम ही खाते हो। तो शिव बाबा भी ऐसे कहते हैं ना कि तुम मेरे को भोग लगाते हो, परंतु खाते तो तुम ही हो ना, है? कि मैं खाता हूं? निराकार खाएगा नहीं, मैं थोड़े ही खाता हूं। यानी तुम बच्चे ही खाते हो,
बच्चे ही अपनी सेवा अपने आप जैसे करते हैं। हाँ, ये जरूर है मेरे नाम पर चढ़ाते हो। अब जब मैं यहां हूं तो सम्मुख हूं ना बच्चे। है। अरे आगे भक्ति मार्ग में तो सब कुछ करते थे इनडायरेक्ट। ये किसने बोला? ये किसने बोला? आगे तो सब कुछ करते थे इनडायरेक्ट। और अभी अभी डायरेक्ट करते हो? करते हो? किसने बोला? है? शिव ने बोला। अच्छा, आगे सब कुछ करते थे इनडायरेक्ट है, ब्रह्मा बाबा ने बोला। हाँ, क्यों? कि ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में वो भक्ति मार्ग की बातें चलती, ये थोड़ा ही समझते कि हाँ शूटिंग हो रही है? समझते हैं? ये तो समझते ही नहीं। ये नहीं समझते कि अभी भी जो कुछ भी है पूजा वूजा की जाती है साकार की, वो सब डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? दादा लेखराज के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा। तो बोल कौन रहा है ये बात? अब सब कुछ करते थे इनडायरेक्ट, किसने बोला? हाँ, तो ब्रह्मा बाबा ने बोला। तो उनकी बुद्धि में तो भक्ति मार्ग की बात है। उनकी बुद्धि में ये नहीं आता कि अभी शूटिंग हम कर रहे हैं इनडायरेक्ट की। हाँ, तो देखो बाबा तो ऊपर में था भक्ति मार्ग में, नीचे था कि ऊपर था? 63 जन्म जो भक्ति करती रहे शिव बाबा की मंदिरों में जाकर के, है शिवलिंग की, तो ओ ऊपर में था या नीचे था? ऊपर में कहां था? है? ऊपर में कहां था? शिव ऊपर में था? कहां ऊपर? छत के ऊपर? परमधाम में था। अच्छा, शिव बाबा कि शिव पिता? शिव बाबा की बात कर रहे? ऊपर में था। ऊपर में माने कहां था? है? उन्होंने तो भक्ति मार्ग में दिखाई दिया है कि सुपर शिव बाबा था। है? और कहा? कैलाश पर्वत था, अमरनाथ में था। है? ऐसे दिखा देते हैं ना, बताते हैं ना, लेकिन वो पहाड़ पे थोड़ा ही बैठा रहता है? अरे इस दुनिया में जिसे हमने बाबा कहा, साकार निराकार का मेल, वो तो इसी दुनिया में होगा ना 63 जन्मों में? नहीं? हाँ, तो बाबा ने समझा बाबा तो ऊपर में था भक्ति मार्ग में। उनकी बुद्धि में तो वो ही है क्या? परम धाम कि शिव ज्योति बिंदु कहां चला जाता है पुरुषोत्तम संगम युग के बाद? है? परम धाम आत्माओं के लोग, जो सामान्य आत्माओं का लोक है ना, वहां चला जाता है। ये तो उनकी बुद्धि में है ही नहीं कि कोई विशेष पार्ट बजाने वाली आत्माएं भी हैं। है? जो नीची कुरी के ब्राह्मण हैं उनके मुकाबले कोई ऊंची कुरी के असल सूर्यवंशी ब्राह्मण, जिन्हें रुद्रमाला के मण के कहा जाता है, वो उनसे भी ऊंचे है, ये बात बुद्धि में थी उनके? नहीं। तो वो तो कहा कि बाबा ऊपर में था, अभी बाबा नीचे में है। अभी बाबा नीचे में है, ब्रह्मा के तन में बाबा है नीचे, ये समझते थे कि बाबा है। वो तो समझते ही नहीं थे कि साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है? तो अपन को ही साकार समझते थे, निराकार से भी ज्योति बिंदु। तो क्या समझ लिया है कि नीचे में है, पार्ट बजाए रहे हैं। कौन कह रहा है?
ऊपर वाला कह रहा है पार्ट बजाए रहे हैं, नीचे में है। कब? 68 में शिव बाबा। अच्छा, 68 में शिव बाबा कहेंगे? हा? अरे शिव बाबा है तो स्त्री हुआ या पुरुष हुआ है? हाँ, सदा साथ है तो वो तो मुकर्रर रतदारी हुआ ना। हाँ। तो बाबा ने बोला अभी नीचे है, पार्ट बजाए रहे हैं, माने मेरे अंदर। ओ, दादा लेखराज ने क्या समझा, वो ब्रह्मा बाबा ने, कि मेरे अंदर पार्ट बजाए रहे। बच्चों को सब कुछ सर्च लाइट भी दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा सर्च लाइट मिलती थी, है? मिलती थी या नहीं मिलती थी? हाँ, मिलती नहीं तो उन्हें तो पता ही नहीं था कि शिव बाबा है कौन, जिसकी यादगार मंदिर में शिवलिंग दिखाते हैं। है क्या? वो तो अपने ही लिंग को शिवलिंग समझते थे। है? वो पूजनीय हुआ? दादा लेखराज ब्रह्मा का जो लिंग है वो पूजनीय हुआ है? पूजनीय अगर बना होता तो डिस्चार्ज होता। अमोघ भी बना? अमोघ भी तो बना नहीं। सारी हड्डियां गलाई थी जिंदगी में यही धंधा करके करते करते करते। तो फिर क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है? हार्ट कमजोर होगा या मजबूत बनेगा? कमजोर बन गया। तो बाबा ने समझा अभी सर्च लाइट। हाँ, बाबा वो तो बिंदु को ही समझते थे। हाँ, मेरे अंदर सर्च लाइट दे रहे हैं, अभी अच्छी तरह से सर्च लाइट दे रहे हैं। ऐसे ही समझते थे ना, दे रहे थे। है? हाँ, क्योंकि दिन प्रतिदिन सर्विस बढ़ती जाती है ना बच्चे। अरे 68 में जो सर्विस है वो बढ़ रही थी कि मम्मा की शरीर छोड़ने के बाद सर्विस की जगह डिसर्विस हो रही थी। है? हाँ, डिसर्विस हो रही थी। ढेर के ढेर माया की मत पर चित्र बनाना शुरू कर दिए। बनाएगी नहीं? हाँ, और देखो मंदिर बनाना शुरू कर दिए ये। तो भक्ति मार्ग की शूटिंग हुई ना। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए जाते हैं कि ज्ञान मार्ग में बनाए जाते हैं? भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए जाते हैं। तो अभी बच्चे भी समझते हैं कि नहीं, अभी तो मधुबन में आना चाहिए बाबा के पास। वहां हमारी जो बैटरी है ना, आत्मा रूपी बैटरी है, वो अच्छी तरह से ऊंची स्टेज में चढ़ती है। उद्देदारी को याद करेंगे तो ऊंची चढ़ेगी या नीचे गिरेगी? नीचे गिरेगी। वहां जाते हैं घर के गोरख धंधे को छोड़ छाड़ करके, भूल करके, है? नहीं तो उस दुनिया में तो क्या होता है, ठिक्कर ठिक्कर पर भित्तर भित्तर पर माथा टेकते रहते। तो बताओ शांति किसके घर में होगी? ठिक्कर भित्तर को माथा टेकने वालों के घर में शांति होगी क्या? है? अरे बाजू वाले घर में अशांति होगी। कोई मर गया बाजू वाले घर में, है? सारा गौरव धंधा है, गोरख धंधा। अशांति ही अशांति उस बाहर की दुनिया में लगी पड़ी है। और ये भी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया इस बात को नहीं जानती है कि अशांति की दुनिया है, सुख शांति की दुनिया नहीं है। और ये दुनिया सारे विश्व में फैली हुई है दुख और अशांति की, है।
और कितना गोरख धंधा लगा पड़ा है, कितने अत्याचार मनुष्य हैं, अथाह मनुष्य। और जानते हो कि अभी विश्व में हम शांति स्थापन कर रहे हैं, है? कौन बोला? ब्रह्मा बाबा बोले हम शांति स्थापन कर रहे हैं। वही शांति स्थापन है कि अंत मत सुगते हो गई, अंत में अशांत हो गए कि शांत हो गए? शरीर छोड़ते समय क्या हुआ है? अशांत हो गए। तो अशांत हो गए तो फिर क्या होता है? सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। और जो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं वो शांत रहते हैं कि अशांत रहते हैं? भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। हाँ, कभी इधर कभी उधर। हाँ, कभी बुद्धि नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है। तो तुम बच्चे समझते हो कि हाँ शांति स्थापन कर रहे हैं। कौन है? योग बल से शांति स्थापन कर रहे हैं। योग बल है। योग बल कब आता है? असली योग बल तो तभी आएगा जब क्षेत्र और क्षेत्र के दोनों को पहचानेंगे, है? जो पक्का पक्का आधार है उसे पहचाने, जो आधार कभी टूटता ही नहीं। आधार माने धरणी है, और उसमें जो बीज रूप आत्मा है सारी मनुष्य सृष्टि की, वो प्रवेश करे तो बीज भी और आधार भी। तो ऊंचे से ऊंचा बीज आत्माओं का कौन सा हुआ? शिव बाप। तो बताया वो शिव बाप जिस मुकर्रर रथधारी मनुष्य सृष्टि के बीज रूप में प्रवेश करता है, तो उसके योग बल से विश्व में शांति होती है या कोई और के बल से शांति हो जाएगी? है? उसको कहेंगे योग बल। बाकी सबके द्वारा नंबर बार भोग बल। कुछ न कुछ भोग बल ज्यादा है ये कि नहीं, कि योग बल है? नहीं। तो शांति, बस ये शांति के अलावा और तो कोई बात जास्ती है ही नहीं यहां। कल पहले भी तुम बच्चों ने यही सुना होगा और अभी भी यही सुनते हो। क्या? यही शांति की बातें कैसे स्थापन होती है शांति दुनिया में? कब? जब बापों का बाप आते हैं और उनसे तुम जो कुछ सुनते आए हो, जो जो एक्टिविटी हुई है शुरुआत से लेकर के, जिन जिन का कोई चित्र आ करके बच्चे देखते हैं, अभी अभी सभी चित्र तो नहीं हो सकते 68 में, है? क्योंकि शूटिंग चल रही है। सभी चित्र उपस्थित हो जाएंगे अभी नहीं। हाँ, तो कितना तो चित्र रखना है और कहां कहां क्या चित्र रखना है। कोई इतना चित्र वगैरह का ये थोड़ा ही ख्याल था कि ये चित्र कोई ये बच्चे आ करके देखेंगे। देखो शुरुआत से देखो कितने बच्चे आए और कितने गुम हो गए। ऐसे ऐसे भी आए, फट से आए, फट से गुम हो गए। देखो कितने रह गए है। सिंध हैदराबाद में ओम मंडली में कितने इकट्ठे हो गए थे? है 300-400 इकट्ठे हो गए। हाँ, फिर कितने चले गए? दिल्ली तक आए। हाँ, और बाबा ने थोड़ी परीक्षा ली, डोडा रोटी चावल खिलाया। तो डोडा और क्या बाजरा खिलाया ना, बाजरे की रोटी, और बीमार लोगों को भी खिलाया। तो देखो कितने रह गए? 300-400 में से 75 रह गए। हाँ, तो थोड़े से बचे ना, है? हाँ,
जो ये बच्चे देखते हैं। हाँ, ये थोड़े से बच्चे तो सो भी इनके चित्र देखते हैं ना। हाँ? इन्हें चैतन्य चित्र कहेंगे कि जड़ चित्र कहेंगे? है तो चैतन्य चित्र ना, क्योंकि इनमें चैतन्य आत्मा है ना, नहीं है? फिर जबकि उनकी समझानी भी उनको समझाते रहो, है? समझानी पहले खुद समझे अपनी, तब तो दूसरे चित्रों की समझानी समझेंगे और समझाएंगे। जो समझने वाले हैं अपने ही मुख्य जन्म की समझानी नहीं जानते हैं, तो फिर और जन्मों की समझानी कैसे समझाएंगे? तो भाई देखो कि चित्र दिखलाने के समय तुम समझानी देते हो कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, है? नहीं तो सिर्फ चित्र रख दियो उनके सामने, तो बेचारे क्या समझेंगे? है? समझाना तो पड़े ना, तो चित्रों पर भी समझाना पड़े ना बच्ची। किसने बोला? दादा लेखराज ने बोला। क्या प्रूफ? हाँ, बच्ची बच्ची बोल करके कौन बोलता है? ब्रह्मा बाबा। और शिव बाबा बच्ची देखते हैं कि सबको बच्चा बच्चा देखते हैं, सबको बच्चा बच्चा, आत्मा रूपी बच्चे हैं। तो सबको समझाना पड़े ना बच्ची। हाँ, नहीं तो बच्चे भी नहीं समझेंगे चित्रों से। यहाँ है, चित्रों से बच्चा बच्ची समझ में आएगा नहीं? कोई स्त्री चोले में चित्र है और कोई पुरुष चोले में चित्र है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ले जाके किसी को समझाओ तो लक्ष्मी स्त्री चोला और नारायण पुरुष चोला, तो देखने वाला समझेगा कि ये दोनों बच्चे हैं? ऐसे देखेगा नहीं। तो चित्रों में तो यहां समझेंगे ही नहीं कि आत्मा आत्मा भाई भाई है या भाई बहन है। क्या है? भाई भाई। अब तुम बैठ करके एक एक की हिस्ट्री समझाएंगे। क्या हिस्ट्री? कितने जन्मों की? हाँ, लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ही मान लो जाएंगे तो कितने जन्मों की हिस्ट्री समझाएंगे? 84 जन्मों की हिस्ट्री समझाएंगे ना। तो कोई जन्म में स्त्री बने होंगे, कोई जन्म में पुरुष बने होंगे। फिर कैसे बाप कहते हैं, ओहो देखो तो सही, आश्चर्य की बात है। अरे मुझे याद करते थे जैसे कि मुझे मासूक को याद करते थे। है? क्या बन करके? आशिक बन करके याद करते थे। आशिक कौन होते हैं? मेल की फीमेल? मेल आशिक होते हैं। हा? किसके लिए बोला? मुझे आशिक को याद करते थे। कौन? ऐसा कौन है जो शिव बाप को आशिक समझ करके याद करता था? अपन को आशिक और बाप को मेरी माशूक है। कौन साकार? ब्रह्मा बाबा। या मंडली में साकार दोनों माताएं थी वो? हाँ, प्रजापिता वाली आत्मा, 500-700 करोड़ प्रजा का पिता, हाँ, वो वाली आत्मा जिस मुकर्रर रथ में शिव बाप प्रवेश करते हैं, हाँ, वो क्या समझेगी? है? उसके लिए बोला मुझे याद करते हैं जैसे कि मासू को याद करते थे। हाँ? अब जब मिला हुआ है तो फिर देखो तो, है? उन चित्रों में तुम निकाल के बताओ, है?
ये जो 4 चित्र बाबा ने बनवाए साक्षात्कार से, उन चित्रों में तुम निकाल के बताओ कि तुम किसको मासूक समझ करके याद करते थे? है? अरे शिव की आत्मा लक्ष्मी वाली आत्मा में भी प्रवेश करती थी या नहीं करती थी? है? तो वो जो प्रजापिता वाली आत्मा है उसके लिए तो वो मासूक हुई कि नहीं? नहीं हुई। तो ये है आश्चर्यवत सुनंती कथंती और सुनावंती, फिर भागंती। माँ बाप को भी सुनावंती। अरे कौन माँ बाप को सुनावंती? यज्ञ के आदमी कोई थे ना जो मम्मा बाबा को भी सुनाते थे ज्ञान? नहीं। हाँ थे। दिल सिखावंती। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बाबा बोल रहे कि ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ज्ञान सुनाते थे, है, और याद की ड्रिल कराते थे योग की। ओहो, ऐसी माया तुम उनको भी खत्म कर दिया। किन बच्चों को याद किया है? यज्ञ के आदि में उन्हीं बच्चों को याद किया। किन बच्चों को? दोनों माताओं को भी याद किया। और किसको याद किया है? प्रजापिता को भी याद किया। हाँ, तो बाबा की नजरों के सामने दोनों ही गायब हो गए कि नहीं? नहीं हुए? हो गए। उनको भी खत्म कर दिया। खत्म कर दिया माने हाँ, एक की तो लाश गुम कर दी और 2 की लाश को तो गुम नहीं किया, लेकिन आत्माएं तो दूसरा जन्म जाके ले लिया ना। यज्ञ छोड़ करके चली गई। यानी माँ बाप है। हम बैठते थे, किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला। माँ बाप के रूप में तुम बच्चों के सामने हम बैठते थे। कब? सन 47 के बाद की बात बताई ना। हाँ, तो वो ऊपर बैठते थे। हाँ, ऊपर बैठ करके हमको डायरेक्शन देते थे, हम नीचे बैठते थे। ये संदेशी थे तो डायरेक्शन ले आते थे। ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, तिलक लगाओ, ऐसा चोला बनाओ, ऐसे ये करो, ऐसे वो करो। तो जैसे जैसे वो बताते रहते थे हम सब करते रहते थे। है? हम माने कौन? किसको किसको बोला हम सब? और किसने बोला? बोला तो ब्रह्मा बाबा ने, लेकिन किसके लिए बोला हम सब? है? ओम राधे के लिए भी बोला, कुमार का दादी के लिए भी बोला, या जो भी दीदी दादियां थी या दादाएं थे, विश्वेश्वर भाऊ वगैरह, सब के लिए बोला हम सब। विश्वेश्वर भाऊ तो शरीर छोड़ गए थे, उनके लिए नहीं बोला। 68 में शरीर छोड़ दिया था ना। विश्वेश्वर भाऊ तो पहले ही शरीर छोड़ दिया था। पहले माने कब? मम्मा की शरीर छोड़ने के बाद विश्वेश्वर भाऊ ने भी शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा का शरीर छोड़ने से पहले ही। तो जैसे टीचर थे, कौन है? वही प्रजापिता, और वो प्रजा में होता थी ना। हाँ, बड़ बोली माता, समझा ना। तो हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा माला में आवेंगे, है? समझते थे
तो उस समय झूठ समझते थे या सच्चा समझते थे? हैं? हाँ, ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में तो, क्योंकि दिल तो कैसा था? हैं? हाँ, दिल तो शुरुआत में तो साफ था ना, बाद में कैसा हो गया? तमो प्रधान बाद में बनता है कि पहले ही? बाद में बनता है। ओम।